बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान रशीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न मैथ विद इरफान रशीद। मैथमेटिक्स 10th की हमने बुक शुरू की हुई थी जिसमें हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया था। 7 चैप्टर की एक्सरसाइज 1 भी हमने कर ली है, 2 भी कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 7.3 की तरफ आते हैं जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या चीज है, इसमें साइन थीटा होता है, कास थीटा होता है, टेंजेंट होता है और इसके अलावा इसके रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा होता है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास एंगल भी होता है कि साइन 30 किसके इक्वल होता है, साइन 45 किसके इक्वल होता है, cos 30 किसके इक्वल होता है, cos 45। इस तरह बहुत सारे एंगल हमारे पास हैं, वो यूज होते हैं। उसके बारे में बताएगा कि हम ये कैसे यूज करते हैं, कैलकुलेटर के जरिए इनको कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज 3 शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन लाजमी है, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन नहीं आएगा तो हमें एक्सरसाइज समझ ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूं। इसमें सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या होते हैं, 3 चीजें होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये एंगल फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं, क्या चीजें हमने फाइंड करनी होती हैं, ये चीज हमने बतानी होती है। ठीक है, इसमें एक फार्मूला है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक ट्रायंगल बनी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैं इधर बना भी देता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना देता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे पास ये जो नीचे लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इसको हम कहते हैं बेस, बी यानी कि इसको शो करते हैं। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके हो गया। और ये जो इसको सम करती है लाइन, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीजें यूज होती हैं। अब इधर कैसे यूज होंगी, एंगल में साइन, कॉस और टेन में कैसे यूज होगी, इसका एक फार्मूला है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये एक हमारे पास टेक्निक है, इसके जरिए हम साइन, कॉस और टेन की रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, रेशियो किस में आती है, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज से ही आती है। अब सम इन एस, एस कैपिटल लिखा है तो ये साइन थीटा को शो करता है, पीपल में पी कैपिटल लिखा है तो ये परपेंडिकुलर को शो करता है, एच हैव, एच इसको शो करता है हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इससे क्लियर हो जाता है, याद हो जाती है चीजें। ये थोड़े से ट्रिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, तो ये ट्रिक्स आ गई तो आपको रेशियो कभी नहीं भूलती। ठीक है, करली ब्राउन हेयर यानी करली, सी मीन कॉस थीटा, बी मीन बेस एंड एच मीन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू मीन टी, टी मीन टेन थीटा, प्रॉपर पी मीन परपेंडिकुलर, ब्रशेस बी मीन बेस, यानी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। 3 रेशियो अगर हमें याद हो गई तो इसकी जो रेसिप्रोकल हैं वो भी हमें आनी चाहिए। तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा के रेसिप्रोकल जो होते हैं, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा। ये आगे मैंने लिख दिए हैं, ये देख लें, ये देख मैंने दोबारा लिखा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अब इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है तो ये होगा h ओवर p, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल है तो इसके रेसिप्रोकल कर दें, h ओवर b हो जाएगा। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है तो इसको उलट कर दें, रेसिप्रोकल यानी कि cot थीटा किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद हमारे पास आता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन 4 क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम में, जो हम 6th-7th में भी पढ़ते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 2 प्लेन होते हैं, ठीक है। 2 प्लेन में हम काम करते हैं, क्योंकि 9th-10th में हमारे पास 2 प्लेन दिए जाते हैं। जब हम एफएससी या उससे हायर लेवल पे जाते हैं 3 प्लेन, एक्स वाई एंड जी प्लेन होता है। इसमें हमारे पास कार्टेशियन प्लेन किसमें होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता है। तो ये मैंने टेबल बना के रख दिया आपके लिए। ये देखें, पहले मैं 2 क्वाड्रेंट को शो करता हूं। देखें, ये मैं आपको शो कर देता हूं। ये देखें, ये पूरा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये 4th क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसको मैं सेट कर देता हूं क्वाड्रेंट में। ये देख लें, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। अब मैं इससे बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्या चीज है। देखिए, इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि हम राइट साइड पे जो भी एक्स की वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी, राइट साइड पे जो भी एक्स की वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी। अपर में यानी टॉप में वाई की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और बॉटम में वाई की वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। हमेशा ये होता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई 2 प्लेन आते हैं, एक्स भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो मैंने x भी पॉजिटिव लिख दिया, y भी पॉजिटिव लिख दिया। पहले मैं x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से इस प्लेन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। अब x यहां पे क्या है, नेगेटिव x एक्सिस है, और y क्या है, पॉजिटिव है, यानी x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड और फर्स्ट आपस में अपोजिट है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, थर्ड में ये दोनों नेगेटिव हैं। ये दोनों क्या है, अपोजिट। कैसे, देखिए, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो दोनों एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये देखो, ये भी रेसिप्रोकल है, इसमें एक्स नेगेटिव था, इसमें एक्स पॉजिटिव है, इसमें वाई पॉजिटिव था, इसमें वाई नेगेटिव है। अब हमने अलजबरा, जो हमने अलजबरा के मुताबिक है, हमने इस प्लेन को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में इस प्लेन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें, हमारे पास जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नेगेटिव कहां पे आता है, पॉजिटिव कहां पे आता है। जिसमें एक्स और वाई नेगेटिव और पॉजिटिव हमने बता दिए। इस तरह हमने साइन, कॉस, टेंजेंट, ये 3 चीजें हमने इधर डिस्क्राइब करनी, ठीक है। इसके जो रेसिप्रोकल है वो सेम एज इट इज आएंगे, यानी अगर साइन जहां जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। तो इसलिए हमने 3 चीजों को इधर हमने एक्सप्लेन किए, उसके रेसिप्रोकल को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो एज इट इज ही होते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने देखो ASTC। सबसे पहले ये होता था कि ये कहते ऐड शुगर टू कॉफी, ये हम ASTC क्यों लिखते हैं, पहले हम ये बता देते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ भूल भी जाते हैं कि क्या होता है ये चीज, क्या नहीं होता, ये भूल जाती हैं चीजें कि यहाँ पहले क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, दूसरे में कौन सी पॉजिटिव होती है, तीसरे क्वाड्रेंट में कौन सी पॉजिटिव होती है और चौथे में कौन सी होती है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक और नई चीज मैंने बता रहा हूं आप लोगों को। वो थोड़ा सा ऐसे है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, छोटे होते हैं, ये जो भी होता है, कि उनको ये चीजें याद रह जाती हैं। कैसे है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ASTC को हम ये भी कह सकते हैं, आ सजना टूर चलिए, ठीक है। ये स्टूडेंट को ज्यादातर याद रह जाती हैं चीजें। आ सजना टूर चलिए, आ मीन ए सजना, एस टूर चलिए, टी और सी। अब ASTC का मतलब क्या है, ये मैं इतनी देर से बता रहा हूं कि ASTC है क्या चीज। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, जितनी भी रेशियो हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है। जितनी भी हमारे पास रेशियो होगी ना, साइन है, कॉस है, टेन है, सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड में एस का मतलब होता है सिर्फ ओनली साइन पॉजिटिव,
ओनली, इसके रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ साइन cos tan की बात कर रहे हैं। तो s का मतलब है साइन पॉजिटिव, जो बाकी दो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं वो नेगेटिव होंगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को मैंने ग्रेटर और लेस क्यों लगाया है? ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, लेस का मतलब नेगेटिव, यानी जीरो से लेस होंगी तो -1 पे चले जाएंगी, जीरो से ग्रेटर होंगी तो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगी। तो मैंने ये शो किया क्योंकि बुक में ऐसा ही बताया गया है, तो मैं बुक को ही फॉलो करके इस तरह ही कर रहा हूं। ठीक हो गया। अब टी, थर्ड कॉलम में टी का मतलब टेन पॉजिटिव, ठीक है, टी का मतलब क्या है? टेन पॉजिटिव, और बाकी जो दो रिमेनिंग रेशियो हैं वो क्या हो जाएंगी? नेगेटिव होंगे। सी मीन कॉस पॉजिटिव, यानी कॉस पॉजिटिव होगा, ग्रेटर होगा, और साइन और कॉस लेस हो जाएंगे। तो ये मैंने एक्सप्लेन करना था आपके लिए, ये मैंने पूरा जो टेबल है ये पूरा टेबल एक्सप्लेन कर दिया। क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि आगे हमें यूज होगा कि अगर हम साइन को कहते हैं कि वो पूछता है साइन थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो हमें याद हो जाए ए एस साइन पॉजिटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। अच्छा, चौथे में क्या, कौन सा पॉजिटिव होता है? ए एस टी सी, यानी सी एस सी मीन कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह तीसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? ए एस टी, टी टी मीन टेन पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इस तरह बता सकते हैं ये चीजें। ठीक है, तो एक चीज पॉजिटिव है तो बाकी दो नेगेटिव होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट चलते हैं, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये पूरा टेबल मैंने बना के रखा हुआ है जिस तरह बुक में था, सेम उसी तरह मैंने बना दिया। अब इसको जो ब्लैंक है ना, इसको हमने फिल करना है। अब ब्लैंक को फिल करने का क्या तरीका है? ठीक है, अब देखिए, मैं कैलकुलेटर सामने रखता हूं आपके, ये मैंने कैलकुलेटर सामने रख दिया, स्क्रीन सामने रख दिए। ठीक है, ताकि आपको नजर आए, स्क्रीन नजर आए। ठीक है, अब लिखा हुआ है, देखें, साइन जीरो, साइन जीरो को उसने खुद ही बताया गया जीरो है। देखो मैं लिखता हूं साइन जीरो, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। इक्वल प्रेस करता हूं तो देखो जीरो आंसर आ गया। नेक्स्ट, फिर क्या है? साइन 30, यानी साइन 30, ये 30 लिख दिया। आंसर क्या आया? 1/2। तो मैंने इधर क्या लिख दिया? 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फिल कर दिया मैंने। क्लियर हो गया। अब मैं लिखता हूं साइन 45, साइन 45, तो आंसर आ गया √2 डिवाइडेड बाय 2। क्या आया? √2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये √2, ये √2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया लेकिन फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं उसको। देखें, साइन 60, यानी साइन 60, ये 60 देखें, √3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, साइन 90, साइन 90, ये आपके पास आ गया 1, तो ये मैं ऊपर लगा देता हूं 1। क्लियर हो गया। अब साइन 180, ये आपने सारा कैलकुलेटर के जरिए करना है। ठीक है, साइन 180 क्या होता है? 0, ये 0। फिर साइन 270, साइन 270, तो ये क्या आ जाएगा? -1, उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब साइन 360, 360 आता है 0, तो मैंने यहां पे भी 0 लगा दिया। ओके हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉस मैं इधर सामने रखता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आना चाहिए। ठीक हो गया। अब कॉस की बारी आती है। कॉस 0, 0 से शुरू करना है। कॉस 0 क्या आ गया? 1, मैंने 1 लगा दिया। क्लियर हो गया। इसके बाद कॉस 30, ये आ गया √3/2, तो मैंने लगा दिया √3/2। ठीक है, cos 45 √2/2, देखें √2 डिवाइडेड बाय 2 लगा दिया। क्लियर है ना बेटा? अब नेक्स्ट चलते हैं, cos 60, ये आपके पास देखिए आंसर आया हुआ है 1/2, तो मैं 1/2 लगा देता हूं। इसके बाद है cos 90, देखें cos 90 लगाते हैं तो ये 0 आ जाएगा। जो लिखा हुआ है वो ही मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। cos 180, cos 180 देखें -1 आ गया, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, cos 270, ये 270 निकाल दिया, ये आ गया 0 हमारे पास। फिर cos 360, तो ये हमारे पास आ गया 1। देखिए हमने दो वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 10 पे आते हैं, तो 10, ये 10 आ गया, 10 का प्रेस कर दिया, 0, 10 0 आता है 0, तो ये मैंने 0 लगा दिया। फिर इसके बाद 10
टेन 30, ये 30, ये हमारे पास क्या आ गया √3/2। टेन 30 क्या हो गया √3/3, √3 डिवाइडेड बाय 3। फिर टेन 45 में फाइंड कर देता हूं, टेन 45 1 के इक्वल है 1 दिया गया है। फिर टेन 60, ये टेन 60 √3 हो जाएगा, ये √3 हो गया। ठीक है, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आगे क्वेश्चन इसके आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरह टेन 90, ये टेन 90, टेन 90 पे आ गया मैथ एरर। मैथ एरर का मतलब होता है अनडिफाइन, अनडिफाइन को ऐसे लिखते होते हैं ये। ठीक हो गया। फिर टेन 180, 180 होता है 0। नेक्स्ट टेन 270, ये भी हमारे पास अनडिफाइन आ गया, ये अनडिफाइन लिख दिया। फिर टेन 360, तो ये हमारे पास आ गया 0। हमने साइन, काज और टेन निकाली। ठीक है, अब इसके रेसिप्रोकल क्या होता है? अब रेसिप्रोकल मैं आपको कैलकुलेटर से नहीं बताता। हमेशा जब भी रेसिप्रोकल आ जाए तो उसको उलट करके उसकी वैल्यू साइन, काज और टेन में निकाला करें। रेसिप्रोकल की वैल्यू डायरेक्ट ना निकाला करें। ठीक है, अब देखें कोसेकेंट साइन वाला लिखते जाओ। साइन को उलट करें तो ये 2 आ जाएगा, इसको उलट करें तो 2/√2 आ जाएगा। साइन को मैं उलट कर रहा हूं, साइन को इसको उलट करें 2/√3 आ जाएगा। 1 को उलट करें 1/1, 1 को उलट करेंगे 1/1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 0 को उलट करें तो 1/0, 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है। फिर इसको उलट करें, ठीक है, इसको -1, तो इसका आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, 0 को दोबारा उलट करें तो ये अनडिफाइंड, 0 को उलट करेंगे अनडिफाइंड, 1 को उलट करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब सीकेंड कास को उलट करें 1 को उलट करें तो 1 ही आएगा। इसको उलट करें 2/√3, ठीक है, इसको उलट करें 2/√2, इसको उलट किया तो 2 उसने लिख दिया। 0 को उलट करेंगे तो क्या बताया था मैंने, 0 को उलट करने से अनडिफाइन आता है, -1 को उलट करने से -1 आता है, फिर 0 से अनडिफाइन आ गया ये। ठीक है बेटा, आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको टेन को उलट करें, 0 को उलट करें अनडिफाइन, इसको उलट कर दिया, ये 1 को उलट करें 1, इसको उलट करें 1/√3। इन्फिनिटी को उलट करेंगे 0, 0 को उलट करेंगे इन्फिनिटी, 0 को फिर उलट करें इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को उलट करें 0, 0 को उलट करें अनडिफाइंड। ये आपका टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरे का पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट द फॉलोइंग। देखिए अब वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब टेबल तो हमने फाइंड कर लिया, अब ये सारा काम कैलकुलेटर से ही करना होता है। ठीक है, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे sin 60, अभी तो हमारे सामने है तो उधर से देख कर लिख देते हैं √3/2, ये sin 60, माइनस cos 30, ये cos 30, ये भी √3/2 है। ठीक है, दोनों एक जैसी वैल्यू हैं, जब दोनों एक जैसी वैल्यू हैं, साइन डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपस में कैंसल आउट होगी, हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या होगा, 0। आंसर क्या होगा, 0। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीकेंड 45 कोसीकेंड 45 साइन 30 cos 60। अब सीकेंड होता है 45 cos का रेसिप्रोकल, cos 45 को उलट कर देंगे जो cos 45, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, देखें सीकेंड है तो मैं इसको लिख दूं 1/cos 45, ये आसान तरीका लिख रहा हूं। कोसीकेंड है तो 1/sin 45। ठीक है, ये अभी तो टेबल सामने बना हुआ है, लेकिन जब टेबल सामने ना हो तो इस तरह लिखते हैं sin 30 और cos 60। वैल्यू मैं एक ही दफा पुट करूंगा, ठीक है, अलग अलग वैल्यू में पुट नहीं कर सकता मैं। ठीक है, 1/cos 45, देखें cos 45 आता है 1/√2/2, ये कैलकुलेटर से निकालेंगे। sin 45 क्या आता है 1/√2/2। ठीक हो गया, माइनस sin 30 क्या आता है, sin 30 हमारे पास कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आएगा 1/2। cos 60 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आएगा 1/2। ठीक है, डॉट में लगा रहा हूं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब
ये 1/1 है, रेसिप्रोकल है, तो मैं इसको सीधा कर दूं तो नीचे वाली वैल्यू उलट जाएंगी, 2/√2 हो जाएगा। मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि और आसान हो जाए, ये 2/√2, ठीक है, माइनस 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 2 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय √2 डॉट √2, √2 मल्टीप्लाई √2। कैलकुलेटर में लिखेंगे, हमेशा इस तरह की चीजें खुद करेंगे थोड़ा सी गड़बड़ हो जाती है, हो सकती है गड़बड़, ठीक है। तो √2 मल्टीप्लाई √2, ये √2 का मतलब 2 पावर हाफ, इस √2 मतलब 2 पावर हाफ। जब हाफ और हाफ मल्टीप्लाई वैल्यू होती है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1/4। आप कैलकुलेटर में एज इट इज लिख दें, मैं लिख कर बताता हूं, देखें ये कैलकुलेटर है, ठीक है, ये कैलकुलेटर, ये डिवाइड वाला पोर्शन ऑन कर दिया, क्या लिखा हुआ है, 4/2 लिख दिया मैंने, माइनस ये देखिए माइनस है 1/4, तो माइनस फिर दोबारा ये वाली प्रेस करता हूं 1/4, तो ये हमारे पास देखें आंसर क्या आ जाएगा, 7/4, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, 7/4। तो मैं इधर इक्वल लगा देता हूं साइड पे, हमेशा इक्वल लगा दिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही करना है, इसलिए हमने ऊपर टेबल उसने बताया था कि आप सीख जाएं टेबल कैलकुलेटर के जरिए, तो ये सारी चीजें कैलकुलेटर से ही निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में π/3, 10π/3 माइनस 10π/6, 1 प्लस 10π/3, 10π/6। अब इसका एक और आसान तरीका बताता हूँ, ये पाई कहाँ से आ गया, बच्चे पूछते हैं ये पाई कहाँ से आ गया हमारे पास, π/3 कहाँ से आ गया, π/6 कहाँ से आ गया। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर मैं ये लिखूं कि आपको ये तो पता होगा कि 180 किसके इक्वल होता है, 180 होता है हमारे पास पाई के इक्वल होता है, हमेशा ये याद रखना, 180 किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। अगर हम इन दोनों को दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड कर दें, तो 2 पे डिवाइड करें 180 को तो ये क्या हो जाएगा, 90। तो इधर डिवाइड करें तो π/2 किसके इक्वल हो गया, 90 के इक्वल हो गया। क्लियर। अब फिर 180 की बात करते हैं, हम 180 की बात करेंगे, 90 हो गया। अब पहले 2 पे डिवाइड किया, अब 3 पे डिवाइड करें, 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 6 18 0, तो पाई को भी 3 पे डिवाइड कर दें तो ये π/3 हो जाएगा, 3 पे डिवाइड हो गया। अब 4 पे डिवाइड करते हैं 180 को, 180 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, और इधर क्या हो जाएगा π/4। तो देखिए हमें पता चल रहा है कि π/3 π/4 किसके इक्वल आ रहा है। फिर 180 को अगर हम 5 पे डिवाइड करते हैं, 6 पे डिवाइड करते हैं, 5 पे डिवाइड नहीं करते हैं, 6 पे डिवाइड करते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी π/3 π/6 π/4 और π/6 की वैल्यू, π/2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हमें आसानी हो जाएगी कि 10 क्या पूछ रहा है हमसे। 10 π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब होता है 1060। 1060 निकालेंगे तो वो हमारे पास होता है, मैं इधर लाइन लगा देता हूं पहले। अब वैल्यू कैलकुलेटर से 1060 लिखेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1030 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √3, ये आ जाएगा। देखिए ठीक है बेटा, ये लिख दिया मैंने। फिर नीचे वही है 1 प्लस 10π/3 √3, ये ब्रैकेट लगा रहा हूं, और वो 1/√3, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू तो ये √3 से ये √3 कैंसल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं हम, देखें 3 माइनस √3। अब इसी चीज को मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूं, देखें आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। √3, ये √3 मैंने लिख दिया, आगे क्या है माइनस,
ये माइनस आ गया, फिर डिवाइड में है तो डिवाइड लिख दिया, 1 डिवाइड √3, ये मैंने लिख दिया ना। अब देखें, अब इसको मैं वही चीज लिख दी, इसको मैं इक्वल प्रेस करता हूं तो हमारे पास क्या आया, 2√3/3, क्या आ गया, 2√3/3। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 2√3 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में इस तरह लिख देता हूं 3 होल डिवाइड, ये 1 है और ये +1 है, तो ये हमारे पास ये आ गया। क्लियर हो गया। अब मैं एज इट इज ऊपर वाली वैल्यू को वैसे का वैसे लिख देता हूं, 2√3 डिवाइडेड बाय 3 और होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 2 डिवाइडेड बाय 2 है तो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आगे आंसर क्या आता है, सिंपल आंसर हमारे पास बच जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 3, बस ये आंसर है आपका। इसके आगे कुछ भी नहीं करना, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos² π/3, 4 पार्ट है, cos² π/3 माइनस sin² π/3। अब π/3 हमें पता है, π/3 किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल होता है। मैंने सामने वैल्यू लिख दी है, π/3 क्या होता है, 60। चले मैं लिख भी देता हूं अभी, चलो इस क्वेश्चन में लिख देता हूं, मसला नहीं है। देखें cos π/3 क्या होता है, 60 डिग्री, π/3 60 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह sin π/3 वो भी क्या होता है, 60, π/3 जहां भी आएगा वो 60 होगा। ठीक है, तो ये 60 लिख दिया मैंने, और ये स्क्वायर जो होता है इसको होल कर दिया करें। ठीक है, जब साइन के ऊपर स्क्वायर हो तो इसको क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। ये मैंने होल स्क्वायर। अब cos 60 देखते हैं, cos 60 हमारे पास क्या होता है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बताएं बेटा। cos 60 मैं बता देता हूं इधर, देखो cos 60 आंसर क्या आ गया, 1/2। cos 60 1/2, 1/2 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, माइनस sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2, ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब सिंपल तरीका है, 1 2 क्लास का क्वेश्चन आ गया। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर, अंडर और स्क्वायर कैंसिल होके 3 बना देते हैं, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब देखें जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वैल्यू जो न्यूमरेटर की होती हैं प्लस या माइनस होती हैं। 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2 कैंसिल आउट हो, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है sin π/2 cos π/3, पांचवा क्वेश्चन क्या है, sin π/2 और cos π/3 माइनस cos π/2 और sin π/3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos π/2 मैं इसको उसी तरह ही लिख देता हूं। देखो cos π/2 होता है 90, cos π/3 तो cos π/3 होता है 60, ये मैंने 60 लिख दिया। cos π/2 यानी cos 90, ठीक हो गया, और sin π/3 यानी sin 60। फिर देखो मैंने उसको उस तरह लिख दिया, sin 90 की वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से निकालेंगे 1 आ जाएगी, और cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos 60 1/2। ठीक है, cos 90 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे 0, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है,
ये हमारे पास क्या आ गया sin 60 की वैल्यू। अब 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 0 को किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है, तो हाफ में से 0 निकालें तो हाफ आंसर ही आता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फॉर थीटा इक्वल टू π/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पहला क्वेश्चन है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके हो गया। अब इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा यानी tan 2 थीटा की वैल्यू उसने खुद बताई है π/6, ये π/6। ठीक है, अगर मैं एंगल को कैंसल आउट कर दूं, ये 2 3s are 6 कर दूं, तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, हमारे पास जो एंगल बनेगा tan π/3 बनेगा। क्या बनेगा, π/3 बन जाएगा। अब tan π/3 किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल होता है, यानी tan 60 की वैल्यू हमारे पास आती है, क्या आती है tan 60 की वैल्यू, tan 60 1/√3, 1 डिवाइडेड बाय √3, ये हमारे पास tan 60 की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, राइट हैंड साइड शार्प करते हैं। राइट हैंड साइड में दिया गया है 2 tan, पाई की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, थीटा की वैल्यू π/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/6। स्क्वायर है तो स्क्वायर को होल कर देते हैं, ये होल हो गया। ठीक हो गया। अब 2 tan π/6 होता है 30, π/6 क्या होता है 30 डिग्री, और 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 2 tan 30 की वैल्यू जो होती है हमारे पास tan 30 1/√3, मैं इधर लिख देता हूं tan 30 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 क्या आ गया 1/√3। ठीक है, अब एक दफा पीछे चलते हैं राइट हैंड साइड पे। tan 60 की वैल्यू मैंने मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलत पुट कर दी थी, तो ये इस तरह नहीं है, ये वैल्यू है √3। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, पता नहीं चल रहा है, मैंने 30 लिख दिया था 60 की जगह, तो ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंसान है, गलती हो जाती है। ठीक है, अब 2 × 1/√3 डिवाइड 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, और होल डिवाइड जब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, 2 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2, जब नीचे वाली वैल्यू डिवाइड वाली ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो वो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, रेसिप्रोकल होने के बाद ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब इसको √3 के इक्वल लाना है, तो कैसे लाएंगे, देखो 3 पावर क्या है हमारे पास 1 है, मैं इसको हाफ हाफ कर देता हूं, ये हाफ और ये हाफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि ये हाफ और ये हाफ बना के 1 बना देते हैं, डिवाइडेड बाय 3√। तो अब ये क्या हो गया, अब ये फिर दोबारा एक वैल्यू कैंसिल हो गई, देखो एक वैल्यू कैंसिल हो गई ना, तो हम क्या लिखेंगे, √3 लिख देंगे इसको, ठीक है। ये √3 देखिए, ये ऊपर आंसर और ये नीचे आंसर दोनों सेम हो गए, तो हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, मैं इधर लिख देता हूं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया, दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 यानी 3 का पार्ट 2, इसमें भी थीटा की वैल्यू वहीं पुट करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लगाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड sin 3, अब 60 की जगह पाई बाय क्या लिखाना है, 6 लगाना है, ये पाई बाय 6 हो गया, ठीक है। पाई बाय 6 लिखने के बाद ये 3 6 से कैंसिल हो गए, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 जो होता है हमारे पास, मैं इसको नेक्स्ट आगे कर देता हूं, sin पाई बाय 2 होता है sin 90। sin 90 को अगर मैं वैल्यू इसकी निकालूं तो ये आंसर आ जाता है 1। ये हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड करते हैं हम, 3 sin पाई बाय 6 -4 sin पाई बाय 6, अब स्क्वायर है और क्यूब है तो मैं इसका क्यूब होल कर देता हूं, ठीक है। अब देख इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, 3 sin पाई बाय 6 लिख देता हूं, sin पाई बाय 6 क्या होता है 30 -4 sin 30, और ये क्या हो जाएगा क्यूब। अब देखते हैं, 3 sin 30 हमारे पास होता है 1/2 -4 sin 30 1/2 होल क्यूब। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 2 -4 1 पावर क्यूब 1 2 पावर क्यूब 8, ठीक हो गया। अब ये कैंसल आउट हो जाते हैं, देखें 4 वाला टेबल 8 से कैंसिल होके 2 बना देता है। क्लियर हो गया। अब 3/2 -1/2 बेस इक्वल है ना, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 - 1 2/2, तो 2/2 क्या बना देते हैं 1। देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। हम लिख सकते हैं एंड पे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, cos 2θ, तीसरा पार्ट, cos 2θ इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फार्मूलाज हैं, ठीक है, जो हम अभी तो यूज नहीं करेंगे 9th 10th में, लेकिन ये FAC में यूज होते हैं, ये फार्मूलाज हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड cos 2θ की वैल्यू वहीं पाई बाय 6 पुट करेंगे, ठीक है। तो cos, अब 2 से 6 को कैंसल आउट करके हमारे पास जो बचेगा पाई बाय 3 बचेगा, पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 को मैं लिख सकता हूं cos 60, तो cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, ठीक है। ये आप जब ये सवाल करेंगे ना तो आपको ये वैल्यू याद भी हो जाएंगी, ठीक है ना। जब भी आप सवाल करेंगे आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 - 2 sin पाई बाय 6 होल स्क्वायर, 1 - 2 sin पाई बाय 6, sin पाई बाय 6 का मतलब होता है 30, ठीक है, ये याद रखना है। 1 - 2 sin 30 होता है 1/2,
और ये पावर क्या है, स्क्वायर। अब 1 माइनस 2, 1/2 होता है 1/4, स्क्वायर लें तो, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल आउट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 माइनस 1/2। अब 1 से हाफ निकाल दें तो हमारे पास हाफ ही बचता है। तो ये देखो, ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हेंस प्रूव्ड लिख दें या हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। देखें राइट हैंड साइड तो आंसर है, यानी कि 1 आंसर आना चाहिए। तो सीकेंट π/6 होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट π/6 होल स्क्वायर। अब सीकेंट होता है हमारे पास, सीकेंट किसके इक्वल होता है, कास के इक्वल होता है। कास, चलें मैं इधर लिख देता हूं, सीकेंट 30 स्क्वायर माइनस टेन 30 स्क्वायर। अब सीकेंट, सीकेंट मीन कास, कास 30 जो हमारे पास होता है √3/2, तो उलट कर दें तो 2/√3 आता है। ठीक है बेटा, 2/√3 होल स्क्वायर माइनस टेन 30 होता है हमारे पास 1/√3, ये भी हमारे पास क्या होगा, होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब फिर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, 4 - 1 यानी 3/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये देखो इक्वल आ गया हमारे पास। तो हेंस लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोसिकेंट, कोसिकेंट π/6 होल स्क्वायर। चलें इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, पहले मैंने चेंज नहीं किया, इसको कर देते हैं 30 और ये 2। अब 1 ओवर, इसको लिख देते हैं sin 30, रेसिप्रोकल है ना। sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1/2 होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ओनली 2 बच जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। ये हमारा एक आंसर है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड 1 माइनस कॉट, कॉट π/6 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 आ जाएगा, π/6 क्या होता है 30, ये होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय टेन 30 होता है 1 डिवाइडेड बाय √3 और ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू है ना ये प्लस है, ठीक है, यहां पे प्लस है। क्लियर हो गया। अब 1 प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो √3 हो जाएगा ओनली, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √3 से ये √ कैंसिल, तो 1 + 3 इज इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा, 4। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा।
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू इसकी है, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में, यानी 0 से लेकर 2 पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 2 तक होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पाई तक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 तक होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई तक होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2। हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा जब फाइंड करेंगे तो ये जो साइन है ये इक्वल के दूसरी साइड पर होकर साइन इनवर्स √2/2 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें साइन इनवर्स √2/2 हो जाएगा। देखो शिफ्ट ऑफ साइन, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, शिफ्ट ऑफ साइन, ठीक है। ये डिवाइड √2, देखिए √2 डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 डिग्री को मैंने बताया था किस में लिखना है, पाई में, तो पीछे वैल्यू मैंने बताई थी, ये पाई बाय 4 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कोसिकेंट थीटा -1। दूसरा सवाल, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। अब कोसिकेंट किसके इक्वल होता है ये पता होना चाहिए। कोसिकेंट जो है हमारे पास इसमें होगा, साइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कोसिकेंट साइन में, यानी कि कोसिकेंट को अगर उलट करें तो ये साइन थीटा, और उलट किसको करना है, वैल्यू को। जब वैल्यू को उलट करेंगे तो वैसे की वैसे रहेगी, -1 है तो -1 को उलट करेंगे -1 ही रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। इसका मतलब क्या होता है, -1 का मतलब यानी साइन इनवर्स 190 आता है, तो -1 उसका उलट, यानी 90 का जो उलट होता है वो 270 होता है, ठीक है। 90 का उलट क्या होता है, 270, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि माइनस क्या है, अपोजिट में है। तो जब हम अपोजिट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 270 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। 270 होता है 3 पाई बाय 2। ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 पार्ट है। टेन थीटा इक्वल टू 1, तो हम इसमें भी ये करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। जब शिफ्ट ऑफ टेन 1 निकालेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आएगा। तो 45 को हम पाई बाय 4 कहते हैं, पाई में आंसर लिखना होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट। अब सीकेंट क्या होता है, उलट होता है कास का। कास थीटा इधर लिखेंगे, इसकी वैल्यू को उलट कर देंगे, ये वैल्यू उलट कर दी, ठीक है। तो हमने थीटा फाइंड करना है, तो कास उधर जाकर कास इनवर्स हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय √12। यही की यही चीज अगर हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास कास का आंसर आ जाएगा, कास इनवर्स ये आ जाएगा 30 डिग्री। 30 को हम क्या कहते हैं, 30 डिग्री को हम कहते हैं पाई बाय 6, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इक्वल टू 0। तो हम थीटा निकालना है, तो cos उधर जाके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0। जब cos इनवर्स 0 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा cos इनवर्स 0 का, कैलकुलेटर से निकालें तो वो 90 आएगा, 90 डिग्री और पाई बाय 2, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द रिमेनिंग टर्म। यानी cos दिया गया, साइन, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट फाइंड करना। तो देखो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल रे बना दिया। टर्मिनल रे क्या होती है, ये टर्मिनल लाइन होती है, और ये क्या हो गया, थीटा बन गया, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम ये देखते हैं कि cos थीटा किस में आता है। देखें cos थीटा का हम टर्मिनल रे निकालते हैं। cos थीटा हमारे पास है 1/2। अगर हम cos थीटा की रेशियो देखें, ठीक है, करली ब्राउन हेयर, यानी ब्राउन हेयर, यानी क्या हो जाएगा 1/2, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और हमने फाइंड क्या करना है, 3 होती हैं वैल्यू, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम।
पैथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, और वैल्यू और भी सिस्टम है वो भी लगा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता है। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम हमें पता होना चाहिए क्या चीज होती है पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज दिया गया यानी 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और बेस हमें दिया गया है कितना है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये p से p कैंसिल, तो p इक्वल टू √3 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखता हूं, देखें पहली रेशियो है साइन थीटा, दूसरी रेशियो है कॉस थीटा, तीसरी रेशियो है टेन थीटा। ठीक है, अब सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ये देखें मैंने लिख दिया प्रॉपर ब्रशेस। अब p की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें अब p की वैल्यू √3, h की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ये आ गया, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, h की वैल्यू क्या है 2, p की वैल्यू क्या है √3 और b की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, उलट वैल्यू इसकी, साइन का उलट कोसेकेंट, कॉस का उलट सेकेंट, और टेन का उलट, ये देखें टेन का उलट कोटेंजेंट। अब इसकी वैल्यू, ये बेस परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू को उलट करते जाएंगे, 2/√3, ये 1/2 था तो 2 हो जाएगा, ये √3/1 था तो 1/√3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है इफ द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैं पहले सेकंड क्वाड्रेंट में इसको शो कराता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये y है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखिए ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बेस है ना, बेस नेगेटिव होगी क्योंकि x माइनस है, y पॉजिटिव होगा और ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें बेस क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये टर्मिनल बना दिया है। ठीक है, अब देखें पहले तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 2। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो कह दिया, अब वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, यानी कि इसमें sin और cos निकालना, बाकी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में sin और cos दिया गया। उसने ये नहीं कहा है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करें, उसने सिंपल कहा है कि ये इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो इसकी वैल्यू में cos और sin है, ये sin तो हमारे पास है, देखें ये sin थीटा, अगर हम ये देखें तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या है 2 है, तो साइन थीटा होता है ये, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन यानी सम पीपल हैव, यानी पीपल और हैव h यानी 1/2, यानी p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, p की वैल्यू 1, h की वैल्यू 2 एंड b फाइंड करना है, और b क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि x नेगेटिव है। ठीक है, तो बेस नेगेटिव होगा, तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 2 यानी 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर, बेस फाइंड करना है तो 4, 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा -1 इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक हो गया, अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो बी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू √3, ये और ये कैंसल, तो b इज इक्वल टू -√3। माइनस क्यों लिखा है, इसमें लिखना है थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो सेकंड में बेस नेगेटिव होती है। क्लियर हो गया। हमने फाइंड क्या करना है? ओनली cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा इक्वल टू यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास √3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2 है। ये cos थीटा। अब वैल्यू निकालनी है। वैल्यू हमारे पास क्या है? cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए हमने टेन कोसिकेंड सीकेंड कुछ भी नहीं निकाला। cos थीटा की वैल्यू क्या है? ये -√3/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2 स्क्वायर। माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है? -√3/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 होल स्क्वायर। क्या होगा? 1/2 होल स्क्वायर माइनस -√3/2 होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज होगा। यहां तक हमारा ओके हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा? ये चीज मैंने लिख दी √3/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4 और ये वैल्यू। ठीक है, -√3/2। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी? -2/4 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4/4 तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए आंसर हमारा क्या होता है? -√3, ये माइनस और माइनस ये प्लस डिवाइडेड बाय 4 है तो ये डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन उसको लिखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में tan थीटा इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब tan की वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो tan किस में पॉजिटिव होता है? एक पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक तीसरे में पॉजिटिव होता है। दूसरे और चौथे में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो वो कहते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या होगा? चौथे क्वाड्रेंट में होगा। तो जब चौथे क्वाड्रेंट में है तो हम क्या करते हैं? इसकी ये चौथे क्वाड्रेंट में इसका एंगल बन गया। इसमें x तो पॉजिटिव हो गया। y क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा और ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि थीटा लाई इन 4 क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। तो tan थीटा थ्रू प्रॉपर चैनल और थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, यानी कि क्या होगा? प्रॉपर और ब्रशेस, ये p/b, यानी कि क्या हो जाएगा? p-1 होगा और b 1 होगा। ठीक हो गया। बेस प्लस है, परपेंडिकुलर -1, यानी p की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। ये 3 चीजें हमारे पास होती हैं, 2 गिवन होती हैं, एक फाइंड करना होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर -1 का स्क्वायर और b वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। h हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, h हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव और नहीं हो सकता। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। अब वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन, कॉस एंड टेन। साइन, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये देखें आसान हो गया ना, ये लिख दिया। ठीक है। अब परपेंडिकुलर -1 हाइपोटेन्यूज √2, बेस 1 हाइपोटेन्यूज √2, परपेंडिकुलर -1 बेस 1, साइन का उलट कोसिकेंट, कॉस का उलट सिकेंट, टेन का उलट कोटेंजेंट। ठीक है, कोसिकेंट -√2, सिकेंट √2,
कोटेंजेंट -1, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो बेटा दोबारा मैं कहता रहता हूं एंड पे क्या होता है हमारे पास, सब्सक्राइब करें चैनल को और जरूर देखें वीडियो को, लाइक भी करें, ठीक है, और आगे शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोग इन वीडियो से फायदा उठा सकें। मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स आने चाहिए आपको जो मैंने इधर बताए हैं आप लोगों को, ठीक है, और ये फायदा दूसरों को भी हासिल हो सके। ठीक है, आगे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें जहां पर समझ ना आए आप लोगों को। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।